हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक काफ़ी आसान है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2021-22 के लिए, और यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उन सभी को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सरसाइज हम बात करें, मालाबार युद्धाभ्यास है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, कौन से रीजन में हुआ, आमतौर पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर एक हो जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइज का। द फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम लिखे जाएंगे। इसके बाद कौन सी कंट्री में परफॉर्म किया गया, बिकॉज कौन सी कंट्रीज़ परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, है ना, कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड द लास्ट वन इज़ दैट यहाँ पर किस जगह इसको आयोजित किया गया, मतलब प्लेस हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर प्लेस हमें जाना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को बेसिकली जाना ज़रूरी है। दैट्स वाई इन तीन चीज़ों को कॉलम बनाया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है दस्तलिख। क्या है? दस्तलिख, और ये मार्च 2022 से परफॉर्म की गई है। इसका नाम है दस्तलिख 3। द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इज दस्तलिख 3। दस्तलिख 3 की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बारे में एग्जाम पूछा सकता है। भारत और उज़्बेकिस्तान की बात करें, ये एक आप कह सकते हैं मिडल ईस्ट की कंट्री है। इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान, ये दो कंट्रीज़ ने मिलकर परफॉर्म किया है। और एज ऑफ नो भारत जो है सेंट्रल एशिया में अपने संबंध अच्छे करने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते सेंट्रल एशिया के साथ हम लोग ट्रेड रिलेशन कर पाएँ और बहुत सारे संबंध बना पाएँ। हालांकि इसके चलते भारत एज ऑफ नो को पता होना चाहिए, जो बेसिकली जो कुछ मिलिट्री यूनियंस बन रहे हैं उसका ही पार्ट बन चुका है। जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसमें जो सेंट्रल एशिया कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारी कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना है, इसमें रशिया भी है। राइट नो इंडिया ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ SCO, और इंडिया के अलावा इसमें पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको ध्यान रखना है ना। तो इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान, दीज आर द टू पार्टिसिपेटिंग कंट्री फॉर दस्तलिख 3, और ये मार्च 2022 में परफॉर्म किया गया है। रिसेंट एक्सरसाइज, इसलिए इस बारे में याद रखिएगा। और ये हमारे उत्तराखंड में कहाँ पे परफॉर्म किया गया? रानीखेत में। मैं यहाँ लिख देता हूँ रानीखेत। और रानीखेत कहाँ पे है आप लोग जानते हैं, रानीखेत है आपके उत्तराखंड में। यूके लिख दिया है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में सोचिएगा, ये है उत्तराखंड। तो रानीखेत में परफॉर्म किया गया है, ये है आपकी दस्तलिख। ठीक है, इसे बोलते हैं दस्तलिख। द सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज वी टॉकिंग अबाउट, दैट्स कॉल्ड कोबरा योद्धा 2022। कोबरा योद्धा 2022। 2022 का कोबरा योद्धा 2022 की हम बात करें, इसमें मल्टीपल कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये परफॉर्म कहाँ किया गया? कोबरा योद्धा 2022 की हम बात करें तो परफॉर्म किया गया यूनाइटेड किंगडम में। दैट वाज परफॉर्म्ड इन यूनाइटेड किंगडम मतलब हम यहाँ पे इंग्लैंड लिख देते, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको टिक करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बेसिकली परफॉर्म कहाँ किया गया? इंग्लैंड में परफॉर्म किया गया। और याद रहे, ये कोबरा योद्धा 2022 जो परफॉर्म किया गया, ये मल्टीपल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो हमारी एयरफोर्स है, हमारे इंडिया की एयरफोर्स ने भी इसे पार्टिसिपेट किया। तो एयरफोर्स की तरफ बेसिकली परफॉर्म किया गया है। दस्तलिख 3 की बात करें, ये किसकी तरफ परफॉर्म किया गया? दैट वाज परफॉर्म बाय आर्मी, हमारी जो आर्म फोर्सेज आर्मी है उसकी तरफ परफॉर्म किया गया। और कोबरा योद्धा 2022 की बात करें तो ये परफॉर्म किया गया एयरफोर्स की तरफ। ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक बहुत ही फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हमने श्रीलंका के साथ हम करते हैं, इसका नाम है स्लाइनेक्स।
स्लाई श्रीलंका, फिर स्लाइन, IN मतलब इंडिया, स्लाइन एक्स मतलब EX मतलब एक्सरसाइज, स्लाइन एक्स है ना। ये एक्सरसाइज की बात करें, ये भी हमने 2022 में परफॉर्म किया, 2022 2022 की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मार्च 2022 में इसको परफॉर्म किया गया। नाउ वी टॉक अबाउट दिस अदर थिंग दैट इंडिया और श्रीलंका ये डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि इसमें पहले श्रीलंका का नाम लिखा है, लेकिन फिर भी भारत और श्रीलंका ने इसे पार्टिसिपेट किया है। श्रीलंका की बात करें, भारत के सदर्न रीजन में श्रीलंका एक कंट्री है। और पता होना चाहिए, श्रीलंका इज द पार्ट ऑफ सार्क कंट्रीज। सार्क जो देशों का समूह है, एज ऑफ नो कुल 8 देशों का समूह है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। श्रीलंका भी उसका एक पार्ट है। एंड जो बिम्स्टेक एक यूनियन है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, श्रीलंका उसका ही पार्ट है। बिम्स्टेक में एज ऑफ नो कितनी कंट्री हैं? 7 कंट्रीज हैं, है ना। इनको डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये किसके द्वारा परफॉर्म किया गया? स्लाइन एक्स। ये हमारी जो नेवी है, हमारे देश की जो नवल फोर्स है, नेवी के द्वारा परफॉर्म किया गया स्लाइन एक्स। इसके अलावा याद रहे ये कहाँ परफॉर्म किया गया? ये परफॉर्म किया गया विशाखापत्तनम ने। कहाँ? विशाखापत्तनम ने। तो पहले विशाखापत्तनम में परफॉर्म किया गया, और ये एक्सरसाइज बाद में विशाखापत्तनम से लोकेशन शिफ्ट होकर कहाँ से परफॉर्म किया गया बाद में? लेटर ऑन वी परफॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। बाद में जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल में हम लोगों ने स्लाइन एक्स को परफॉर्म किया। ये एक याद रहे ये एक नवल एक्सरसाइज है। चूँकि श्रीलंका के मामले में नवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज श्रीलंका इज़ सराउंडेड इन ऑलमोस्ट 4 साइड्स, चारों दिशाओं से ये समुद्र से घिरा हुआ है। बट अब ऐसी बात है, दैट्स वाई नवल फोर्सेज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इट। तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और भी है जो काफ़ी डिस्कस किया जाता है, एंड दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। ये है धर्म गॉर्जियन। तो धर्म की बात करें तो ऑब्वियस धर्म हमारे देश का हो गया, और गॉर्जियन दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टर्म। याद रखिए धर्म, धर्म, धर्म गॉर्जियन। क्या आप गेस करना चाहेंगे कौन सी कंट्री के बीच में है? भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन 2022 से मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। धर्म गार्जियन 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बीच में हुई भारत और जापान, फरवरी 2022 में हुई है। इंपॉर्टेंट आपके लिए थोड़ा सा आपको याद रखना है, इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के संबंध एज ऑफ नो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। वी आर शेयरिंग गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। हालांकि अभी रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन थोड़ा टफ हुए हैं, बट फिर भी जापान के साथ हम अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं। और ये हमारी जो आर्मी है इसके द्वारा परफॉर्म किया गया आर्मी। और कहाँ परफॉर्म किया गया? लोकेशन की यदि हम बात करें तो लोकेशन है आपका बेसिकली बेलगाम। बेलगाम मीन्स हम बात कर रहे हैं कर्नाटका। बेलगाम मीन्स हम बात कर रहे हैं कर्नाटका। बेलगाम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। बेलगाम का एक बहुत ही फेमस चीज़ है, कुंडा बड़ा फेमस है वहाँ का। एक स्वीट डिश होती है, एंड दैट्स क्वाइट फेमस वन। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, इसको आप लोग याद रखें। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 एज ऑफ नो डिस्कस किया सकता है इसके बारे में, बिकॉज ऐसे एक्सरसाइजेस के नाम कई बार पूछे आते हैं। बिकॉज एज ऑफ नो जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए गुड रिलेशनशिप विद देम। तो ऐसी कंडीशन में ईस्टर्न ब्रिज के बारे में पूछा सकता है। ईस्टर्न ब्रिज की 6ठी एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ईस्टर्न ब्रिज 6 के नाम दिया गया है। और ये एक्सरसाइज भी सन 2022 में कंडक्ट की गई है। एज ऑफ नो यदि हम देखें तो ये फरवरी 2022 में कंडक्ट की गई है, भारत और अमन के बीच में, इंडिया एंड अमन। याद रहे अमान जो है ये एक अरेबियन कंट्री है। यदि आप मैप देखेंगे तो लोकेशन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लुक एट दिस मैप। यहाँ पर आप देखेंगे ये लोकेशन है अमन का। ज़रा देखिएगा, ज़रा मैं जूम करता हूँ। हियर यू गो,
लुक एट दिस वन, ये है हमारे इंडिया का लोकेशन और ये है लोकेशन ओमान का, दैट्स लोकेशन ऑफ ओमान। हालांकि ओमान का लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यदि आप इसको हल्का जूम करेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लुक एट दिस वन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओमान है और इधर ओमान का एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पर यूएई के ऊपर है, ये जो टिप दिख रहा है ना, ये यहाँ पर भी ओमान है। और ऊपर साइड देखें तो ये ईरान का रीजन है, ये कंट्री जो आपको दिख रही है ऊपर, ये ईरान का रीजन है। तो ओमान और ईरान के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, इस स्टेट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यदि पता है तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग इन द लास्ट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अमन और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। नाउ इस एक्सरसाइज की यदि हम बात करें कहाँ परफॉर्म किया गया है, ये जोधपुर राजस्थान में परफॉर्म किया गया है। और याद रहे हमारी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के द्वारा परफॉर्म किया गया है। तो मैं एयर लिख देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ पे है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट वन। ये कहाँ पे है, ये अपने राजस्थान में है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ये है ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6 परफॉर्म किया गया कहाँ पे, जोधपुर में। लोकेशन ऐसा कई बार पूछा आता है एग्जाम में, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। और साथ में कौन कौन सी कंट्रीज इसे परफॉर्म किया है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। सो ऐसा यू हैव टू रिमेंबर बोथ थिंग्स, है ना। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर टॉकिंग अबाउट over here is that's मिलन 2022। मिलन 2022 की बात करें तो ये आमतौर पे परफॉर्म किया जाता है हर साल। और याद रहे मिलन में मल्टीपल कंट्रीज परफॉर्म करती हैं, मतलब इट्स लाइक मेनी कंट्रीज परफॉर्म ओवर हियर मिलन 2022। तो मिलन 2022 की यदि हम बात करें, इसमें ये बेसिकली कौन कौन सा, मतलब आई मीन कौन से जगह परफॉर्म किया गया है। और यदि इसकी बात की जाए तो मिलन 2022 को परफॉर्म किया गया है हमारे इंडिया के विशाखापट्टनम में। और याद रहे मिलन एक नवल एक्सरसाइज है, ये पूछा सकता है आप लोगों से, नेवी की तरफ परफॉर्म किया जाता है, एयरफोर्स की तरफ परफॉर्म किया जाता है कि आर्मी की तरफ परफॉर्म किया जाता है। तो मिलन 2022 एक नवल एक्सरसाइज है जिसको कहाँ परफॉर्म किया गया, दैट वाज परफॉर्म इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, दैट वाज परफॉर्म एट विशाखापट्टनम। इसको आप लोग जरूर याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट्स कॉल्ड, एक डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में भी अब एक मिलिट्री सर्च परफॉर्म की जाती है, इसका नाम है पैनएक्स, पैन एक्सरसाइज, पैनएक्स। और ये परफॉर्म किया गया है 2021 में, पैनएक्स 2021। पैनएक्स 2021 की एक्सरसाइज की हम बात करें, दिसंबर 2021 से परफॉर्म किया गया है। इससे बिम्स्टेक कंट्रीज ने परफॉर्म किया है। कौन सी कंट्री, बिम्स्टेक। कौन कौन सी कंट्रीज बिम्स्टेक में आती हैं डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैं कहूँगा ये बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा फोकस करना आप पैनएक्स 2021 के बारे में, बिकॉज ये एज ऑफ नो काफ़ी फोकस में है। और ये हमारी जो थल सेना है, हमारी जो आर्मी है, इनकी तरफ परफॉर्म किया गया। कौन से लोकेशन में, दैट वाज द रीजन ऑफ पुणे। पुणे मतलब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, पुणे मतलब महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे याद रखना है बिम्स्टेक कंट्री कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। लुक एट द मैप, यहाँ पे इंडिया और इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं इस पे नज़र डालते हैं। तो ये भारत और भारत के आसपास कंट्री हैं। देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा, डिस्कस किया हूँ आप लोगों से। बी मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव ऑफ बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको फुल फॉर्म याद रखने की आवश्यकता वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की जो 7 कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ में हैं, देर आर 7 कंट्रीज़। और 7 कंट्रीज 7 देशों के द्वारा ये परफॉर्म किया गया है, 7 देशों की जो नवल फोर्स है उसके द्वारा परफॉर्म किया गया है। मैप में देखिए बिम्स्टेक कंट्री कौन कौन सी हैं, फिर टॉक अबाउट दिस वन।
तो बिमस्टेक जो है बे ऑफ बंगाल के आसपास की जो कंट्री है वो बिमस्टेक में आती हैं। तो 7 कंट्री कौन कौन सी हैं? एक तो अपना इंडिया हो गया, दूसरा कंट्री है नेपाल, नेपाल भी इसका मेंबर है। नेपाल के बाद भूटान भी इसका मेंबर है। भूटान के बाद नीचे आइए बांग्लादेश भी इसका मेंबर है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। फिर म्यांमार भी इसका मेंबर है। ये म्यांमार आपको दिख रहा होगा, 10 मेंबर ऑफ दैट। म्यांमार के बगल में एक कंट्री आपको दिख रही होगी, थाईलैंड। थाईलैंड इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इट। तो थाईलैंड भी इसका मेंबर है। तो कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 और 7वीं कंट्री है श्रीलंका। तो कुल मिला के 7 कंट्रीज मिलकर बिमस्टेक बनाती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल के साइड में आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल साइड में है। मैंने आपको कैन से दैट कि नेपाल और भूटान तो साइड में नहीं, लेकिन फिर भी दैट्स द पार्ट ऑफ दैट थिंग। बे ऑफ बंगाल के साइड में जो मेनली यहाँ पे 5 कंट्री हैं और नेपाल भूटान को भी शामिल किया गया है बिमस्टेक में, बिकॉज वो हमारे ना सिर्फ क्लोज नेबर हैं बल्कि हमारे रिलेशन भी काफ़ी अच्छे शेयर होते हैं। तो बिमस्टेक 2021 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सॉरी पेनेक्स 2021 की बात करें तो बिमस्टेक कंट्रीज के बीच में हुआ। एज ऑफ नाउ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिमस्टेक कंट्रीज, बिकॉज एज ऑफ नाउ पाकिस्तान सार्क में है। तो सार्क में पाकिस्तान के होने के कारण जो उसकी फंक्शनिंग है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो बिमस्टेक पाकिस्तान नहीं है बिमस्टेक में, दैट्स वाई इट्स वेरी इजी टू हैंडल। ये है बिमस्टेक पेनेक्स 2021 जिसमें बिमस्टेक कंट्रीज के बीच में परफॉर्म किया गया है। एक और एक्सरसाइज इसमें बड़ी फेमस है, जिसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इसका नाम है एको वेरिन। इसका नाम है एको वेरिन। एको वेरिन ये है 11th एडिशन है, वैसे देखा जाए तो 11th एडिशन 2021 में परफॉर्म किया गया है। और ये दिसंबर 2021 में परफॉर्म किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू। भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, इंडिया और मालदीव। नाउ इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ मालदीव, मालदीव की बात करें भारत से बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल नीचे साइड में। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये मालदीव के ही हैं। और इसके ऊपर जो दिख रहे हैं ये लक्षद्वीप के हैं ना। लक्षद्वीप तो भारत का पार्ट है, मालदीव जो है एक अलग कंट्री है। तो ये मालदीव जो है सार्क का मेंबर भी है, आपको पता होना चाहिए। तो मालदीव और भारत के बीच में एको वेरिन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। और देखा जाए तो कहाँ परफॉर्म किया गया? ये मालदीव में ही परफॉर्म किया गया है। और अब इस बात है वहाँ किस तरह परफॉर्म किया जाएगा? नेवी की तरफ परफॉर्म किया जाएगा, बिकॉज वहाँ पूरा नेवी ही है। तो नेवी ने परफॉर्म किया कहाँ पे? मालदीव में। तो मालदीव में ये परफॉर्म किया गया ऑपरेशन। हालांकि एज ऑफ नो भारत की जो कंडीशन है वो बिकॉज ऑफ चाइना वी आर कंडीशन जो बे ऑफ बंगाल रीजन में जितना स्मूथ हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रीटी गुड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, और इसके चलते हमारा जो सिक्योरिटी है उसको हम इंश्योर कर पाएँ। हालांकि कुछ एजेंसीज़ ने प्रॉपर तरीके से बोला है कि भारत के साइड में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की तैयारी बेसिकली चाइना की है, और इसके चलते कई सारे पोर्ट भी बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बनाया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश का भी कुछ रीजन जो है चाइना रिलेशन में बना रखा है, तो वहाँ पे भी कुछ पोर्ट बन गए। एक म्यांमार की बात करें, म्यांमार का भी पोर्ट मिल गया। और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी इनको मिल रखा है। तो ये बेसिकली एक ऐसा भारत को चारों तरफ से सर्कल करने की तैयारी बेसिकली चाइना की यहाँ पे है। तो ये अपने आप में बड़ा कंसर्न है। हालांकि भारत ने भी यहाँ पर ईरान में छाबहार पोर्ट बनाया है, लेकिन फिर भी छाबहार पोर्ट को हम उतना तरीके से हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी सैंक्शंस इन द ईरान। हालांकि चाइना ईरान से बढ़ चढ़ के रिलेशन बना रहा है, लेकिन भारत थोड़ी हेजिटेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक बड़ा कंसर्न है राइट नाउ विद स्पेशली द इंडियन सिक्योरिटी, है ना। तो थोड़ा सा आप याद रखें। तो इस बीच हम लोगों ने मालदीव के साथ में एक्सरसाइज करने का प्रयास जो किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है एको वेरिन, और भारत और मालदीव के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट्स कॉल्ड कॉर्पेट 2021। कॉर्पेट 2021 की बात करें तो ये बेसिकली कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हम नेबरिंग कंट्री से करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए गुड रिलेशन विद देम। और कॉर्पेट 2021 की बात करें तो ये बेसिकली इसका कौन सा एडिशन है? 32nd एडिशन, द 32nd एडिशन। नाउ कॉर्पेट की बात करें कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में है। हालांकि इंडिया और थाईलैंड के बहुत ज़्यादा रिलेशन शेयर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भारत थाईलैंड ने कॉर्पेट नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज की है।
और ये 2021 में कंडक्ट की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और किस तरह परफॉर्म किया गया, नेवी की तरफ परफॉर्म किया गया। नाउ वी विल लुक द मैप ऑफ द थाईलैंड। थाईलैंड कहाँ पे है, तो आप लोगों ने डिस्कस किया म्यांमार के ठीक बगल में थाईलैंड का लोकेशन है। ये आपको यहाँ से लगा हुआ दिख रहा होगा, यू कैन सी दिस वन। इसको इरेज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये है थाईलैंड का लोकेशन, इसको आप लोग याद रखिए। इसके बगल में लाओस, फिर वियतनाम है, छोटे छोटे कंट्रीज और भी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है भारत और थाईलैंड के बीच में एक नवल एक्सरसाइज हुई, इसका नाम है कॉर्पेट 2021। और याद रहे ये कहाँ पे हुआ है, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। दैट गॉट कंडक्टेड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सिक्योरिटी रीजन इसमें बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए भारत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में प्रयास करता है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाए। द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज दैट द दोस्ती। दोस्ती की बात करें, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बारे में पूछा भी गया एग्जाम में कई बार। दोस्ती याद रहे, दोस्ती जो है ये थोड़ा सा अलग तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया, मालदीव, मालदीव एंड श्रीलंका। इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका, ये 3 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें तीनों कंट्रीज़ में भारत जो है सर्वे कंट्री है, बाकी बहुत ही छोटी कंट्रीज़ हैं। और देखा है तो इस समय श्रीलंका की जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल भी है, बिकॉज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कैपिटल में कर दिया है, और एज अपना बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज है। तो ये हमारी जो कोस्ट गार्ड है, जो हमारी कोस्टल रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कोस्ट गार्ड हैं, इनके बीच में एक एक्सरसाइज की गई थी। भारत, मालदीव और श्रीलंका, इनके जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्डों की ट्रेनिंग के लिए बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पर देखा तो ये एक एक्सरसाइज बेसिकली किसके बीच में हुई है, तो एक्सरसाइज भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुई है। नाउ एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा आता है कि बेसिकली दोस्ती मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी जगह में हुई है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, मालदीव में। तो मालदीव की कोस्ट गार्ड द्वारा परफॉर्म किया गया और मालदीव में ही परफॉर्म किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई, मालदीव में। मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी है माले, है ना। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका दैट्स कॉल्ड शक्ति। शक्ति 2021। शक्ति 2021 की बात करें, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2021। शक्ति 2021 का ये 6th एडिशन है, और भारत और फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस, बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस, ये 2 कंट्री के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, भारत और फ्रांस के बीच में। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें, थल सेना जो हमारी नेवी है, उसकी तरफ परफॉर्म किया, सॉरी थल सेना मतलब हमारी जो आर्मी है, उसकी तरफ परफॉर्म किया गया है। ये है भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति 2021। कौन सी, आर्मी। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, ये जो परफॉर्म किया गया कहाँ पे किया गया, फ्रांस में किया गया है, शक्ति 2021। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दैट वाज परफॉर्म इन फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कौन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रॉन को वो तो आप जानते ही हैं, इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ हियर। एनीवे, अगला एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, वो है आपका सिट मैक्स। हालांकि सिट मैक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। भारत और फ्रांस मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन भारत फ्रांस का लोकेशन कहाँ पे, यदि आप मैप में देखेंगे तो भारत का लोकेशन तो आपको पता ही है, यहाँ पे आप यूरोप में आएंगे तो यूरोप में ऊपर की ओर जाइए, मिडल साइड में, तो यहाँ पे आपको सारी कंट्रीज दिख जाएंगी। तो यहाँ पे एक कंट्री है बेसिकली स्पेन, पोर्तुगाल। इसके बाद साउथ में आप नॉर्थ में जाइए तो ये है फ्रांस का लोकेशन, ये है फ्रांस कंट्री, एंड दैट्स गॉट बिग वन राइट नाउ। इसका यूके का रीजन आ गया, फिर आयरलैंड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एज ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट्स कॉल्ड सिट मैक्स। सिट मैक्स 2021, क्या नाम है एक्सरसाइज का, नाम है सिट मैक्स। सिट मैक्स 2021, सिट मैक्स 2021। सिट मैक्स 2021 की बात करें तो ये परफॉर्म किया गया इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में।
कौन कौन सी ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया, सिंगापुर, सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर कहाँ पे है? यदि आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको आसियान कंट्रीज जो नज़र आएंगी यहाँ पे। ये मलेशिया, और मलेशिया के नीचे ही आपको यहाँ पे सिंगापुर नज़र आएगा। और थाईलैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका थाईलैंड, म्यांमार के ठीक नीचे आपको थाईलैंड नज़र आता है ना, ये है थाईलैंड का लोकेशन। तो भारत है, श्रीलंका, भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज की गई, इसका नाम है सिटमैक्स 2021, और ये हमारी नेवी की तरफ परफॉर्म किया गया। किस तरह? दैट वाज परफॉर्म बाय नेवी। और कहाँ परफॉर्म किए गए? अंडमान सागर में, अंडमान सागर, अंडमान सी, मतलब जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वहीं पर पास परफॉर्म किया गया है। तो अंडमान सी में परफॉर्म किया गया है। कहाँ पे? अंडमान सी में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। सिटमैक्स के बाद अगला जो हम परफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और कोंकण शक्ति एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति। तो शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो डिस्कस किए थे, भारत और फ्रांस के बीच में परफॉर्म की गई थी। लेकिन कोंकण शक्ति की बात करें, कोंकण रीजन जो है, कौन सा रीजन कहलाता है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन कोंकण शक्ति में जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं उन्होंने परफॉर्म किया है सन 2021 का, और ये बेसिकली 6th एडिशन है, 6th कोंकण शक्ति है ना। अब कोंकण शक्ति परफॉर्म किया था भारत और ब्रिटेन के बीच में, जस्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन यहाँ परफॉर्म करते हैं। ये है कोंकण शक्ति के बारे में। नाउ यहाँ पे याद रखिए ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। ऑल फोर्सेस, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सभी फोर्सेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें। और ये परफॉर्म किया गया अरेबियन सी रीजन में। परफॉर्मेंस अरेबियन सी, अरब सागर के क्षेत्र में परफॉर्म किया गया है। एज ऑफ नो अरब सागर की सिक्योरिटी इंश्योर करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखें, दिस इज एज सच क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नाउ एक और डिस्कस कर लेते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में। एज ऑफ नो यू नो वी आर मेकिंग गुड रिलेशन विद अमेरिका, और ये काफ़ी इसलिए इम्पोर्टेंट आता है। ये है युद्ध अभ्यास, क्या नाम है? युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया, और याद रहे ये युद्ध अभ्यास का 17th एडिशन है। मतलब बीते कई दिनों से, कई सालों से वी हैड बीन मेकिंग दिस एक्सरसाइज, कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज, और ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, इंडिया एंड यूएसए। और ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा आता है, तो ऐसे आप इसको याद रखें, भारत यूएसए के बीच परफॉर्म किया गया है। और बेसिकली हमारी जो आर्मी है उसकी तरफ परफॉर्म किया गया है, किसकी तरह? आर्मी की तरह। और ये कहाँ परफॉर्म किया गया? ये परफॉर्म किया गया अलास्का में। आपको बताना चाहिए अलास्का हैड बीन वंस द पार्ट ऑफ बेसिकली रसिया, लेकिन बाद में अलास्का को रसिया ने यूएसए को बेच दिया था। यदि आप लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो आपको ये दिखेगा अलास्का का लोकेशन। लेट मी शो दिस वन टू यू। ओके, ये आप यूएस में जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वो कनाडा के ऊपर, ये है अलास्का रीजन, दैट्स द रीजन ऑफ अलास्का। ओके, मैं हल्का जूम करता हूँ, विजुअल्स आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये लोकेशन है बेसिकली अलास्का का, इसको आप याद रखेंगे। तो कनाडा के ठीक बगल में आपका अलास्का रीजन है, यहाँ तक यूएसए है, लेकिन इसके बाद ये रीजन अलास्का का है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में अलास्का में आर्मी की तरफ परफॉर्म किया गया युद्ध अभ्यास 2021, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास। ये हमारी लास्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है आज की। बाकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज डिस्कशन काफ़ी लंबा खिंच रहा है। इसका नाम है मालाबार, दैट्स कॉल्ड मालाबार, मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास
वेल देखिए, इस एक्सरसाइज की बात करें अक्टूबर 2021 से परफॉर्म किया गया है और ये 2021 की हम बात कर रहे हैं। हर साल परफॉर्म किया जाता है। ये परफॉर्म किया गया है बेसिकली 4 कंट्रीज़ की तरह, और चारों कंट्रीज़ की जो नेवी है उसके तरफ परफॉर्म किया गया मालाबार विद्याभ्यास। और इसमें इंडिया ने परफॉर्म किया, जापान ने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया, और अमेरिका ने परफॉर्म किया। हालांकि जो क्वाड ग्रुपिंग बनाई जा रही है वो भी इसमें से 4 कंट्रीज से बनाई जा रही है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड राइट नाउ वी परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज, और हमारी जो नेवी है उसकी तरफ परफॉर्म किया गया है। कहाँ परफॉर्म किया गया है? ऑब्वियसली था बे ऑफ बंगाल रीजन में किया गया है। कहाँ पे किया गया? बे ऑफ बंगाल रीजन में, है ना, बे ऑफ बंगाल रीजन में। हालांकि मालाबार कौन सा कोस्ट कहलाता है यदि आप जानना चाहें तो हमारे इंडिया का जो लोकेशन है, भारत का जो ये वाला कोस्ट है, जो इधर वाला कोस्ट है आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला जब भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे जो ये वाला कोस्ट है तो पहले होता है कोंकण कोस्ट, फिर इसका होता है मालाबार कोस्ट। तो बेसिकली हमारे भारत का वेस्टर्न पोर्शन मालाबार में आता है, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज हमने परफॉर्म की कहाँ पे? दैट वाज परफॉर्म इन बे ऑफ बंगाल रीजन। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? हमारे ईस्टर्न रीजन में है। तो थोड़ा सा आप लोग लोकेशन वाइज याद रखें, क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, है ना, दैट्स कॉल्ड बे ऑफ बंगाल एक्सरसाइज। तो ये रही एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके बारे में आपको याद रखना है। बाकी एक्सरसाइजेस हम लोग कल डिस्कस करेंगे और फिर से डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।